नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। राजस्थान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। अजमेर में कुल 22 बेंचों का गठन कर 16,696 प्रकरणों को किया चिन्हित। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत कलेक्ट्रेट में हुआ सफाई अभियान। जिला कलेक्टर व एसपी ने सफाई कर दिया स्वच्छता का संदेश। दुष्कर्मियों का गढ़ बना अजमेर। 8 साल तक शादी का झांसा देकर आरोपी पीड़िता के साथ करता रहा दुष्कर्म। पैसे लौटाने के बावजूद चेक नहीं किया वापस। अवसाद में आकर युवक ने की आत्महत्या। दौराई में ग्रामवासियों ने किया डेयरी वाहन के खिलाफ प्रदर्शन। वैकल्पिक मार्ग से वाहन को ले जाने की उठाई मांग। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। आज प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसके तहत अजमेर में कुल 22 बेंचों का गठन कर 16,696 प्रकरणों को चिन्हित किया गया। आपको बता दें कि लोक अदालत विवादों के निपटारे की एक वैकल्पिक व्यवस्था है जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत
अदालत स्थापित की गई है। इन अदालतों का उद्देश्य विवादों का निपटारण करना है और न्याय प्रणाली को भी सुव्यवस्थित बनाए रखना है। बता दें कि अजमेर में यह इस वर्ष की तीसरी लोक अदालत है। 28/9/24 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा माननीय राजस्थान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आज अजमेर जिले में ही नहीं संपूर्ण राजस्थान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अजमेर जिले में कुल राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए और प्रकरणों के निस्तारण के लिए कुल 22 बेंचों का, जिसमें राजस्व बेंच भी शामिल है, गठन किया गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो कुल टोटल 16,696 प्रकरण जो दीवानी और फौजदारी प्रकरण हैं उनको हमारे द्वारा चिन्हित कर लिया गया है और इसके निमित्त हमने करीब 18,326 नोटिस भी प्री काउंसलिंग के लिए पक्षकारों को जारी किए। तो प्री काउंसलिंग के नोटिसों के बाद पक्षकार उपस्थित भी हुए और लगातार उनके द्वारा न्यायालय द्वारा सतत प्रयास के बाद प्रकरण में राजीनामा का सफल प्रयास भी किया गया। और मैं आपको बता दूं कि करीब इस बात को लेकर अभी तक करीब 83 से ज़्यादा MACT प्रकरण जो मोटर दुर्घटना वाद अधिनियम के मुकदमे हैं उनके प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। करीब 100 से अधिक प्रकरण पारिवारिक न्यायालय संबंधित को निस्तारण किया जा चुका है और जो चेक से संबंधित NIA के मुकदमे में करीब 700 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है और ये अभी शुरुआती आंकड़े हैं। इसके बाद और आंकड़े बढ़ने की संभावना है। ये इसके अतिरिक्त मैं आपसे निवेदन करूं कि राज्य सरकार द्वारा भी इस लोक अदालत में सहभागिता दर्शाते हुए करीब 25,000 के लगभग मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम से संबंधित जो प्रकरण थे उनका भी विड्रॉल कर लिए जाने के कारण उनका निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। मुख्य कोई इस तरह का प्रकरण आया हो के लिए अभी हमने सूचना मांगी है, उसमें करीब 10 साल, 15 साल और 20 साल के से अधिक जो प्रकरण लंबित थे उनके भी निस्तारित होने की सूचना है, जो अभी मध्याह्न पश्चात सूचना आ जाएगी। उसके बाद हम आपको दोबारा से अवगत करा देंगे। मुख्य रूप से जो हमारा मुख्य टारगेट था, जो NIA के छोटे छोटे प्रकरण हैं जिनमें 2 लाख तक के जुर्माने 2 लाख तक के चेक हैं जो आसानी से राजीनामा योग्य हो जाते हैं, उनको नोटिस जारी किए गए और उनको काउंसलिंग करने की गई। तो हमारे मजिस्ट्रेट साहिबान द्वारा भी बेहतर और सार्थक प्रयास किए गए, बाहर का सहयोग भी रहा। सबके द्वारा ये मैक्सिमम डिस्पोजल हम NIA का कर पाए। और पारिवारिक न्यायालय जहाँ पति पत्नी का विवाद होता है, छोटे मोटे मामलों को लेकर झगड़ा था, उसको लेकर भी करीब 100 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण हुआ, जिसमें काउंसलिंग के माध्यम से कई परिवार दोबारा बसे भी हैं, साथ रहने को तैयार हुए हैं। ये एक बड़ी सफलता लोक अदालत की रहती है कि लोक अदालत का उद्देश्य ये है कि प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जा सके। प्री काउंसलिंग के लिए भी हमारे यहाँ आप देख रहे होंगे कि आज पूरे दिन से बैंक के विभिन्न बैंकों की आज प्री काउंसलिंग के लिए प्री लिटिगेशन की बेंच लगी हुई है और उनसे भी मैक्सिमम डिस्पोजल होगा। अभी 31 तारीख को भी हमारे अगस्त को एक SBI की स्पेशल लोक अदालत हमारे द्वारा लगाई गई थी, जिसमें केवल SBI केसेस थे जो प्री काउंसलिंग के माध्यम से, प्री लिटिगेशन के माध्यम से करीब 2.5 करोड़ से अधिक का रेवेन्यू एक दिन की लोक अदालत में SBI का हमने जमा हो गया था, जो रुका हुआ था। केवल छोटे से प्रयास से पक्षकारों के द्वारा तुरंत जो विलिंग होते हैं, देना चाहते हैं, वो प्री लिटिगेशन माध्यम से जमा करा सकते हैं, दिया गया है। सर, आज कौन सी लोक अदालत है? आज तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत है इस वर्ष की, जिसका आयोजन आज किया जा रहा है। शहरी एवं आवासन कार्य मंत्रालय द्वारा 15 दिवसीय स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत आज कलेक्ट्रेट में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें जिला कलेक्टर लोकबंधु व SP वंदिता राणा ने कलेक्ट्रेट परिसर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। परिसर की साफ सफाई के साथ साथ अनुपयोगी पत्रावलियों एवं पत्रों का निस्तारण भी किया गया। देखिए, जैसे कि कलेक्टर साहब ने अभी बताया, ये स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंदर हर जगह पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक मैसेज देना और अपने कार्यालय की सफाई से शुरुआत करना, ये एक इस इंटेंशन के साथ आज ये कार्यक्रम किया गया है। पूरी प्रशासन की टीम के साथ मिलकर पूरी पुलिस की टीम ने अभी बाहर की सफाई जारी है और अब पूरे दिन जो है वो कार्यालय के अंदर की सफाई होगी और कल हमारे सभी थानों में और पुलिस लाइन में भी सफाई का अभियान जो है वो इसी प्रकार से चलेगा। और संदेश सभी को यही है कि अगर हम पूरे देश को स्वच्छ रखना चाहते हैं तो हर आदमी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी देश में जो स्वच्छता है वो एक आदत बनकर और पूरी तरीके से एक स्वच्छ एनवायरनमेंट बन सकता है। इसमें सभी के सहयोग के लिए मैं अपील करती हूँ। पूरे देश में जो 17 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कैंपेन चल रहा है, जिसमें अजमेर ज़िले में भी विभिन्न दिनों पे अलग अलग कार्यक्रम किए गए हैं, चाहे स्वच्छता को लेकर श्रमदान की एक्टिविटी हो या जो हमारे स्वच्छ कर्मी हैं उनके लिए कैंप्स लगाना हो या अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ करनी हो जिससे स्वच्छता का एक संदेश जा सके। इसके अलावा ब्लैक स्पॉट्स और CTUs भी आइडेंटिफाई किए गए थे, जिनको टर्न अराउंड किया जा रहा है और 2 अक्टूबर तक उनकी स्थिति बहुत बेहतर हो। उसी के क्रम में आज अपने अपने कार्यालय में सभी को हमने लक्ष्य दिया था कि जिला
कलेक्टर कार्यालय से लेकर और नीचे के स्तर तक जो भी कार्यालय हैं पूरे ज़िले में, उसमें आज विशेष सफाई अभियान चलाया जाए। न सिर्फ कैंपस और उसके आसपास बाहर की सफाई की जाए, बट अपने अपने कक्ष में भी सभी अधिकारी कर्मचारी देखें और जो भी अगर कोई रद्दी है, कोई डिस्पोज होने लायक चीज़, उसको डिस्पोज करें। एक स्वच्छ माहौल रहे ताकि जो भी आते हैं, हम खुद भी यहाँ काम करते हैं और अन्य लोग भी जो आते हैं उनको एक अच्छा माहौल यहाँ मिले। उसी के क्रम में आज जिला कलेक्टर कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हमने शुरुआत की है। मैं और एसपी साहब और पूरी टीम हमारी साथ में, और हम पूरा कैंपस आज अपना बाहर से भी क्लीन करेंगे और पूरा दिन लग के अंदर भी हम अपने अपने कक्ष को साफ करेंगे। जो भी अगर कोई रद्दी है तो उसको डिस्पोज करेंगे, जो नियम अनुसार डिस्पोज हो सकती है उसको डिस्पोज करेंगे। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र से आज एक और दुष्कर्म की वारदात सामने आई। पीड़िता ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके पड़ोसी ने 2016 में उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ पहली बार शारीरिक संबंध बनाए थे। तब से अब तक यानी कि पिछले 8 सालों से उसको शादी का झांसा देता रहा और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। अब जब पीड़िता ने उससे शादी की बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उसने एसपी ऑफिस में इसके बारे में सूचना दी, जिसके बाद अलवर गेट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। एसपी साहब के कार्यालय से एक रिपोर्ट दी कि मैं 2016 में 10वीं में पढ़ती थी। मेरे एक पड़ोसी ने शादी का झांसा देकर मेरे साथ गलत काम किया और 2024 तक उसने जारी रखा। अब मैंने उसे शादी की कही तो वो शादी से मना कर रहा है। प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र स्थित भजनगंज से आज एक आत्महत्या का मामला सामने आया। मृतक कैलाश के भाई रामजी लाल ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसके भाई कैलाश ने सरदार जगन सिंह से कुछ रुपए उधार लिए थे, जिसके बदले जगन सिंह को एक चेक दिया था। कैलाश द्वारा पैसे लौटाने के बावजूद भी जगन सिंह ने उसे उसका चेक वापस नहीं दिया, जिसके कारण कैलाश ने डिप्रेशन में आकर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। दिनांक 26/9/2024 को श्री रामजी लाल पुत्र श्री कन्हैयालाल ने थाने पर रिपोर्ट दी कि उसका भाई कैलाश जिसके कोई सरदार जगन सिंह पैसे मांगता था, जिसमें कैलाश ने पैसे भी उसको दे दिए थे, लेकिन उसके बदले में जो चेक ले रखा था जो चेक नहीं दिया था, जिसकी वो डिप्रेशन में आ गया और उसने आत्महत्या। क्या करता था? मजदूरी करता था। ये भजनगंज का रहने वाला था। कितने का लेन देन का कुछ है? पैसों का कोई इसमें नहीं, लेकिन पैसे बता रहे थे, कुछ पैसे ले रहे थे। क्या ये मर गए? हाँ, मर गए थे। किसने रिपोर्ट करवाई? उसके भाई ने रिपोर्ट करवाई। जो किसके खिलाफ? कोई जगन सरदार है उसमें। कहाँ रहने वाला है? या अलवर गेट साइड। और मृतक भजनगंज। ग्राम पंचायत दौराई में आज ग्रामवासियों ने एकत्रित होकर डेयरी वाहन के क्षेत्र से निकलने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इसके कारण रोड और पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाती है और घनी आबादी होने के चलते पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। आज उन्होंने रोड को दुरुस्त कराने और कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग से वाहन को ले जाने की मांग की। आज हम लोग जो ग्राम पंचायत दोराई है उसमें जो ये तबीजी और दोराई का जो मुख्य मार्ग है उसके ऊपर जो पुलिया है, यहाँ पर सभी ग्रामवासियों ने यहाँ बुलाया है, क्योंकि उसका कारण ये है कि डेयरी के जो वाहन है जो पिछले 10-11 महीने पहले यहाँ से निकलते थे और उस समय भी गाँव वालों ने इनका विरोध किया था, क्योंकि एक पहले हादसा हो चुका है। जो बूढ़ी अम्मा थी उनकी डेथ हो गई थी और काफ़ी लोगों को चोटें आती है। जो लोग खेतों में जाते हैं तो सिंगल रोड है, तो जो बैलगाड़ी सुबह जाती है तो किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो पिछली बार भी हमने इनको मना किया कि ग्राम पंचायत की सघन आबादी का क्षेत्र यहाँ से नहीं टैंकर निकाले। तब इन्होंने कहा था कि भाई जो भी आपके ग्राम पंचायत में जो पुलिया टूटेगी या रोडों की जो क्षतिपूर्ति होगी वो हम करेंगे। लेकिन 7 या 10 महीने पहले लगभग इन्होंने यहाँ से गाड़ियाँ लाना बंद कर दिया अचानक से, और जो रोडें टूटी हुई थी वो वैसी की वैसी थी, और रोडें जो टूटी हुई थी वो टूटी हुई रह गई और जो पुलिया है वो भी टूट गई। उसके बाद इन्होंने जो डेयरी के अंदर जो अपनी जो IGL की गैस लाइन गई वो लाइन यहाँ से लेके गए तो उसमें सारी रोडें और ज़्यादा टूट गई। और जो बारिश का सीजन था, आज रोडों की दयनीय स्थिति है। और उसके बाद आज जब इनका खानपुरा वाला जो रोड बंद हो गया तो ये वापस टैंकर लेके इधर आ गया। तो आज हम सभी ग्रामवासी इकट्ठा होकर और इसका विरोध कर रहे हैं। और प्रशासन के आला अधिकारियों से मैं मीडिया के माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि जो डेयरी प्रशासन है उनको जो पूर्व में जो ग्राम पंचायत की जो क्षतिपूर्ति है, जो रोडें तोड़ी गई है, उनको ठीक करवाया जाए और इस यहाँ की बजाय कोई और वैकल्पिक मार्ग ढूंढा जाए। हंसराज चौधरी, निकलने देंगे राम दोराई। आज हम यहाँ पर डेयरी के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे यहाँ पर छोटे बच्चे खेलते हैं, बाहर गाड़ियाँ घोड़े सब खड़े रहते हैं, तो ये लोग आते हैं, गाड़ियों को इधर से उधर करते हैं, कहीं कांच टूट जाते हैं गाड़ियों के, कहीं लाइटें चली जाती है। और बड़े बुजुर्ग तो जिसमें बाहर बैठ ही नहीं सकते, उनको डर रहता है कहीं निकलते हुए हमारे को नौकरी नहीं लगा जाएगा, किसी
खींच के नहीं हटा जाए, तो हमको हर तरह से इनसे डेयरी वालों से परेशानी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे तो बाहर ही खेलेंगे, घर में कहाँ खेलेंगे, और जैसे बाहर आते हैं तो ये डेयरी के टैंकर आ जाते हैं। हर जगह मतलब डर का माहौल बना रहता है, कोई ना कोई बूढ़ी महिलाएं या बूढ़े बुजुर्ग बाहर बैठे रहते हैं बच्चों का ध्यान रखने के लिए। तो हर जगह बच्चों के लिए थोड़े रहेंगे हम बाहर में, ये चीज़ है। इसलिए हम आज इसका विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ताकि ये आइंदा यहाँ से डेयरी वाले नहीं निकाल सके। इकट्ठा होने का है, सारे गांव वाले हैं जो डेयरी के टैंकर आए हैं, और ये रोड है क्षतिग्रस्त कर दी डेयरी के टैंकरों ने, और ग्रामीणों का आने जाने के लिए तबीजी और दोरई के जो काश्तकार है, चारा लाने के लिए समस्या थी इतने दिनों तक। चेयरमैन साहब ने सूझ मिली और आज वो डेयरी के टैंकर वो निकालने लगे, जबकि ये रोड डेयरी के टैंकरों के लिए नहीं है। हाँ माता जी बोलो। हमारे मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल नहीं निकल सके, बुजुर्ग आदमी रोड को पार नहीं कर सकता, बैठ नहीं सकता बाहर। हमारे को बहुत दिक्कत है, हम बिल्कुल नहीं निकलने देंगे। आप कुछ भी कर लो चाहे। बातों को देते हैं अब छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे, तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। वैशाली नगर स्थित शहीद भगत सिंह उद्यान में शनिवार को भारत माता के वीर सपूत महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह की जयंती उद्यान विकास समिति के अध्यक्ष NK माथुर की अध्यक्षता में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। उद्यान विकास समिति की कोर
कोर कमेटी के सदस्य राजेंद्र गांधी ने बताया कि इस अवसर पर उद्यान में स्थापित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा को फूल मालाओं से सजाया गया और प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर देशभक्ति संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों द्वारा देशभक्ति से ओत-प्रोत गानों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का संयोजन किशन लखवानी द्वारा किया गया। इस अवसर पर समस्त क्षेत्रवासी उपस्थित रहे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आज 28 सितंबर को भगत सिंह जी की जयंती है। शहीद भगत सिंह उद्यान में सभी साथियों ने, शहीद भगत सिंह उद्यान विकास समिति के सभी सदस्यों ने मिलकर के यहाँ पे उनकी जयंती का आयोजन किया है, जिसमें शहीद भगत सिंह जी को माला अर्पण कर देशभक्ति के गीतों से उत्प्रोत होकर के सभी ने हर्ष उल्लास से इस जयंती को मनाया। भगत सिंह जी हमारे लिए एक प्रेरणा है, सभी के लिए, देश के सभी सदस्यों के लिए, और हम उस प्रेरणा को मानते हुए उनको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। और साथ ही इस शहीद भगत सिंह उद्यान में जो उनके नाम से स्थापित है, इसमें लोग अपना स्वास्थ्य खुशहाली के लिए आते हैं और सभी प्रसन्न और खुश रहते हैं। और यहाँ पे भगत सिंह जी के सौजन्य में अपना स्वास्थ्य बनाए रखते हैं। तो आज के दिन शहीद भगत सिंह जी की बहुत बहुत जयंती की शुभकामनाएं, और वो हमेशा अमर रहें, यही हमारा विश्वास है और हम इसीलिए इस जयंती को मनाते हैं। मैं नरेंद्र कुमार माथुर, अध्यक्ष शहीद भगत सिंह उद्यान विकास समिति। मैं गांधी जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहें। बंद तो कर रहे। अरे आप अजमेर के अजयनगर स्थित विवेकानंद कॉलोनी में कल देर रात 2 बदमाशों द्वारा मकान में चोरी करने का प्रयास किया गया। क्षेत्रवासी देवेंद्र कुमार बैरवा ने बताया कि इन बदमाशों में से एक उन्हीं की कॉलोनी का रहने वाला है, जो आदतन शराबी है और आए दिन क्षेत्र में उत्पात मचाता रहता है। कल उसने अपने एक साथी के साथ सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ एक मकान के ताले तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहा। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दी जा चुकी है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। ये विवेकानंद कॉलोनी है, अजयनगर में एरिया आता है, टावर वाली गली है। यहाँ पर रात को 2 लोग थे, जिन्होंने हमारा सीसीटीवी कैमरा तोड़ा है और पास में मकान के भी ताले कुछ तोड़े हैं। तो हो सकता चोरी का प्रयास किया है उन्होंने, इसी वजह से उसी नियत से इन्होंने ताले तोड़े हैं। क्या हुलिये थे उनके दोनों के? हुलिया सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग के अंदर पूरा क्लियर है। एक लड़का यहीं का है कॉलोनी का, और दूसरे को हम जानते नहीं हैं। आए दिन यहाँ पर चौराहे पर शराब पीते, गांजे का सेवन करते हैं और उत्पात मचाते हैं। रात को 12 बजे 1 बजे तक बहुत माहौल ख़राब कर रखा है। बहुत बार हमने रिपोर्ट भी दी है, पुलिस वाले आते भी हैं, लेकिन उनके आने से पहले वो लोग भाग जाते हैं। क्या हथियार भी साथ में? हथियार को डंडा या सरिया जैसा ऐसा कुछ था, तो अच्छी तरह प्रतीत नहीं हुआ है कि वो वास्तव में था क्या। मैं संस्कार कॉलोनी में रहती हूँ, ये मेरी मम्मी का मकान है। कहाँ पर? ये अजयनगर में यहाँ पे मकान है। ये सुबह को मेरे को फ़ोन आया था कि आपके घर के ताले टूटे हुए। मैं सुबह को यहाँ पे आई थी, ताले सब टूटे। देखो ये वाला ताला भी टूटा हुआ है, सब सामान है। हाँ, फुल सामान तो पूरा ना, जैसे घर में पूरा सामान पड़ा। ये तो लॉक के चक्कर में हमारा मकान बच गया। अगर लॉक टूट जाता तो अंदर चोरी हो जाती। नहीं, चोरी कुछ नहीं। हाँ, चोरी बच गई, वो लॉक के चक्कर में ही बची है। सुबह को 7 बजे सीसीटीवी में भी दिखाई? हाँ, सीसीटीवी में। पुलिस वाले को, मेरी मम्मी का सरिता, पापा नहीं, पापा एक्सपायर। नहीं, ये सब दुबई रहते हैं, सब दुबई रहते। नहीं, चोरी कुछ नहीं। हाँ, जो चोर आए वो दिखाई दिए। बातों को देते हैं अब छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियाँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे,
तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। TVS Jupiter with स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड SMS अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सराधना में पीईओ स्तर पर किशोरी शैक्षिक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पीईओ अधीन विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मॉडल, चार्ट व प्रोजेक्ट बनाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रभारी यशोदा शर्मा ने बताया कि विद्यालय स्तर पर चयनित अभ्यर्थियों को जिला स्तर पर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। इस दौरान पीईओ रेखा चौहान ने सभी विद्यार्थियों को संबोधित किया और उन्हें प्रोत्साहित किया। आज दिनांक 28 सितंबर 2024 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सराधना में किशोरी मेले का आयोजन किया गया। इस मेले के तहत बच्चों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट, वर्किंग मॉडल, चार्ट अलग अलग जोन के अंदर बनाए और निर्णायक मंडल के द्वारा उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं के नाम घोषित किए गए। आपका नाम? यशोदा वर्मा, किशोरी मेला प्रभारी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सराधना। किशनगढ़ के गांधीनगर थाना क्षेत्र में स्थित ट्रक पार्किंग में फायरिंग करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी वंदिता राणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक अपराधी वांछित चल रहा है। इनके साथ वारदात में इस्तेमाल किए हुए अवैध हथियार भी जब्त किए गए हैं और आरोपियों से पूछताछ जारी है। गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक फायरिंग की वारदात हुई थी रात्रि के समय। उस फायरिंग की वारदात के अंदर टोटल 4 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जो फायरिंग की वारदात में वेपन यूज़ किया गया वो वेपन भी रिकवर किया गया है। और इसके अंदर 2 और लोग वांछित हैं, एक और लोग वांछित है और आगे पूछताछ से पता चलेगा कि किसी और की भी कोई भूमिका थी क्या, उनकी तलाश जारी है। देखिए, ये आपस में वैसे तो पहले से एक दूसरे से परिचित हैं और उस समय पर किसी बात को लेकर पहले भी कोई झगड़ा हो चुका है और उस समय पर किसी बात को लेकर इनकी कहासुनी हुई और अपराधी किस्म के व्यक्ति होने से उसने फायरिंग जैसी घटना को अंजाम दिया, जिसके ऊपर पुलिस ने हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया। पूर्व में भी जो सुरेंद्र घासल जो आरोपी है, जो फरार है, इस तरह की कई इसके मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। लगातार अपराध जो भी आपराधिक वारदातों को इसने अंजाम दिया उसमें पुलिस ने गिरफ्तार करके भेजा है। अभी बेल व्यवहार है, इसको जल्द ही हम गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार करने के बाद जो पाबंदी की कार्रवाई होती है वो हम निरंतर करते रहते हैं और अगर ये इसी प्रकार से संलिप्त रहेगा अपराधों के अंदर तो इसके खिलाफ जो कानूनन राजपासा और इस प्रकार के स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं वो भी पुलिस लेगी
और जो नए कानून के प्रावधान के अंदर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और जो भी लीगल रूल्स हमारे पास अवेलेबल है उनका प्रयोग करके इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है और लिया जाएगा। लोकल ही लोग हैं जिनकी जो डिटेल्स है वो आप लोगों के साथ नोट की फॉर्म में शेयर की जाएगी। जो हथियार है वो अब तक की पूछताछ में जो ये घायल है सुरेंद्र घासल है उसी के द्वारा चलाया जाना सामने आया है और मनोज जो एक हमारा गिरफ्तारशुदा व्यक्ति है उसके पास से हमें हथियार बरामद हुआ है। बाकी के जो तथ्य हैं वो पूछताछ में क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि एक तो जो ये धासल है ये आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये पूरे समय हथियार अपने पास रखता हो। बाकी अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन से जो पूरा घटनाक्रम है कि क्यों लेके आए, क्या ये किसी और वारदात की फिराक में थे, ये हम क्लियर कर लेंगे। ये पूर्व में प्रकरण है और ये ज़्यादा समय नहीं हुआ है जो ये जेल से बाहर आया है। 308 के मुकदमे में ये अंदर गया था और इसके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोलना और ये जितनी भी अपनी पुलिस के टूल्स हैं वो सारे यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि देखिए घटना हो गई है तो घटना पे पुलिस का स्ट्रिक्ट एक्शन एक चीज़ है और उसके अलावा जो एक एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज है वो हम पिछले 2 दिन से कंटिन्यूसली कर रहे हैं। जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको लाना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उनसे डिटेल में पूछताछ करना और जो हमारा इंटेलिजेंस जनरेशन करना, ये हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है। कोई भी इस प्रकार की घटनाओं में जब भी संलिप्त होगा उसके खिलाफ पुलिस बहुत ही पुरजोर तरीके से सख्त कार्रवाई करेगी और इंटेलिजेंस कलेक्शन जो है वो हमारी प्रायोरिटी पे है, जिससे कि होने वाली घटनाओं को हम रोक भी सकें। रुकी हुई घटनाएं आप लोगों के तक नहीं पहुंचती हैं, हुई घटनाएं नेचुरल सी बात है कि आम जनता तक पहुंचती है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम हर एक घटना को रोक सकें और अगर कोई घटना फिर भी हो जाती है हमारे सारे प्रयासों के बाद तो उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त एक्शन लें। लाइसेंसी हथियार नहीं है, इलीगल है। बताया कहीं से लाना, कहाँ से? पूछताछ का विषय है, अनुसंधान किया जा रहा है। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।